15 दिनों से हर नागरिक का खून उबाल मार रहा था, मांग कर रहा था उस प्रतिशोध की, उस आक्रमण की, जिसके बाद जो पाकिस्तान में आतंकी आकर बैठे वो जब भारत की तरफ देखे ना तो उनकी नजरें झुकी हुई, हमारी तरफ नजरें उठाकर देखने लायक ना रहे। और अब वो प्रतिशोध पूरा हुआ है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अभी तो महज ये शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसी इतनी छोटी सी पिक्चर में, या ये कहे कि ट्रेलर में, भारत ने ऐसा सबक सिखाया है कि आतंकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। और ये सबक ऐसा कि दुनिया भी देख रही है कि भारत से पंगा लेने के बाद कैसे ऐसी की तैसी पाकिस्तान की है भारत ने। खुलकर बता दिया है, खुलकर मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि भारत पर अगर नजरें तरेरी गई तो आंखें निकालने की ताकत भारत रखता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफलता से पूरा कर लिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है, सिंदूर जिससे महिला का सुहाग जुड़ा होता है, उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। क्योंकि हमारे धर्म में तो हमको यही सिखाया जाता है, धर्म पूछकर मारा था ना तो जवाब भी वैसा ही दिया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकियों ने धर्म पूछकर अटैक किया था। आतंकियों ने कई माओं के बेटे छीन लिए थे, कई बच्चों के सर से पिता का साया छीना था, कई पत्नियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला लिया। सेना ने धर्म नहीं, आतंकी ठिकाने देखकर मारा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं कि आप अगर धर्म पूछकर हमको मारेंगे तो हमारे लिए सिंदूर की क्या वक़्त है, क्या उसकी वैल्यू है, हमारे लिए कितने मायने रखता है, उसके तहत हम इंसाफ भी पूरा करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है ऑपरेशन के जरिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, पाकिस्तान पर भारतीय रक्षा मंत्री का बयान आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रात को भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सेना ने सटीक कार्रवाई की है। सेना ने मानवीय पहलुओं का ध्यान रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ है। सेना के शौर्य का नमन करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने बजरंग बली के आदर्शों का पालन किया है, क्योंकि मंगलवार का वो दिन था जब ये अटैक किया गया देर रात और पाकिस्तान हतप्रभ रह गया। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं। और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। सुना उन्होंने बताया कैसे करारा जवाब दिया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है ये अपने आप में कई मायने रखता है। जब इसका नाम आप ऑपरेशन सिंदूर समझते हैं तो हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से उन महिलाओं का वो दर्द जुड़ा हुआ है जो 15 दिन से
इस इंसाफ का इंतजार कर रही थी। ये दो तस्वीरें देखिए और सुनिए कि कैसे सिंदूर की कीमत अभी आतंकी खून देकर अदा कर रहे हैं। सुनिए जरा। बहुत थैंकफुल हूँ मोदी जी की उनसे जुड़े हुए इस ऑपरेशन में जितने लोग हैं उनकी, हमारे आर्म फोर्सेस की, कि उन्होंने हमारे सिंदूर का बदला ले लिया। जाके अपनी सरकार को बताओ, जाके मोदी को बताओ, ये वर्ड्स थे उनके। एंड आज मोदी जी ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जो शुरू किए हैं ना, वो पूरा ख़त्म करना चाहिए। आतंकवाद जितना भी है वो पूरा ख़त्म होना चाहिए। और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। जो खोई हूँ वो तो नहीं आ पाएगा, पर और किसी के मांग का सिंदूर कभी ना बुझे, वो ही मैं चाहती हूँ। बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो, कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। तो प्रतिशोध पूरा कर लिया गया। कैसे पूरा किया गया डिटेल आपको बता देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में बदला हमारा पूरा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने निस्नाबूद हो गए। एयर स्ट्राइक में जैश के 4 ठिकाने तबाह हुए हैं। लश्कर के 3 ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल के 2 टेरर कैंप्स पर जबरदस्त हमला हुआ है और भारत की पाक में घुसकर ये तीसरी बार स्ट्राइक है। तीसरी बार ये ऐसा प्रहार किया है। 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा। बालाकोट में 300 आतंकियों की मौत हुई थी। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और सर्जिकल स्ट्राइक में 250 आतंकियों को मारा गया था और एक बार फिर हमने हैट्रिक लगाते हुए फिर से घुसकर पाकिस्तान में मारा है। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है, ये 25 मिनट, महज 25 मिनट में पूरा किया गया है। 25 मिनट का वो समय था जब समय का चक्र चल रहा था और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, लेकिन उस 25 मिनट के दौरान तस्वीर बदल गई पाकिस्तान। ऐसी स्ट्राइक हुई कि पुश्ते अब याद रखेंगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। टाइमर आप देख रहे हैं, 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर ऑपरेशन खत्म करके सुरक्षित हमारे जवान वापस देश में आ गए, वापस अपनी सरजमी पर आ गए। 25 मिनट में कैसे सूरत हाल बदला है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जरा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि तस्वीर अब सामने आ गई है कहां अटैक हुआ। जब हम आपको बता रहे हैं कि 9 जगह पर स्ट्राइक्स की गई तो इसका अर्थ बड़ा है, क्योंकि स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस बार नहीं हुई है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हुई है, पंजाब में हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कहां ये स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, सवाई नाला मुजफ्फराबाद में ये स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप पर हुई है। वही इसके अलावा कहां हुई आपको बता रहे हैं, गुलपुर कैंप में, कोटली में हुई है। कोटली में भी 2 जगह पर स्ट्राइक